नमस्कार साथियों, कैसे हो आप साहब? बढ़िया हो? चलो, अपन ने ग्लैंड्स पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके अंदर अपन ने हाइपोथैलेमस पढ़ लिया था और पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ ली थी। ये सुनो, अब अपन पढ़ने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद की कहानी, है ना बेटा। देखो, हमारे पास एक टॉपिक आता है, क्या? ट्रोपिक हार्मोन्स। और ये ट्रोपिक हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा? देखो, ट्रोपिक हार्मोन्स ऐसे हार्मोन होते हैं बेटा जिनका खुद का पर्टिकुलरली कोई काम नहीं होता। ये सुनो, ये ऐसे हार्मोन है जो दूसरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई? जैसे आपके स्कूल में आप पढ़ते होंगे, बाईजी देखी, बाईजी। ये सुनो, वो बाईजी क्या करती थी, एक रजिस्टर लेके आती थी। ये सुनो, और उस रजिस्टर में लाके अपने क्लास टीचर होता था या फिर क्लास में कोई टीचर होता था, उसके साइन कराती थी। ये सुनो, उसके बाद में वो जो लिखा होता था वो मैडम जो है हमें पढ़ के सुनाती थी, क्या था, या फिर बोर्ड पे लिख दिया करती थी। ये सुनो, यानी बाईजी का काम क्या था, उन चीजों को बताना कि आपको ये क्या करना है। ठीक वैसे ही इन ट्रोपिक हार्मोन्स का काम क्या है बेटा? इनका काम ये है कि कौन सी ग्लैंड को जाके ये बताएंगे कि अब आपका वो टाइम आ चुका है, आपको अपना काम स्टार्ट कर देना है। देखो बेटा, वो कौन कौन से हार्मोन है। एक होता है बेटा क्या? टीएसएच। हमें टीएसएच की फुल फॉर्म याद रख लेनी है। क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी थायराइड को स्टार्ट करने वाला हार्मोन, है ना। यस और नो? और उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दोनों के बारे में हमने कल डिटेल में पढ़ लिया था बेटा। यस और नो? पढ़ा था ना क्या कि मेल के अंदर स्पर्म की हेल्थ को और उसके अमाउंट को डिसाइड करता है बेटा कौन? एफएसएच। और एलएच बेटा ओवम को क्या करता है? कंट्रोल करता है। यस और नो? तो अगर मैं ये बात करें बेटा किसी गोनाड्स की, याद रखना, यानी स्पर्म एंड ओवम किस में आते हैं बेटा? गोनाड्स के अंदर आते हैं। अगर गोनाड्स कहीं लिखा हुआ दिख जाए आपको तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, क्या, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? स्पर्म के बारे में या ओवम के बारे में बात कर रहा हूं, है ना। और हमें पता है बेटा एक मेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट है। यस और नो? अब देखो बेटा, आगे चलते हैं। आगे देखो कहानी क्या है। कहानी हमें कहाँ लेके आ जाती है? अरे ये तो गायब हो गया बेटा। अरे चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं बेटा। देखो, उसके बाद आता है कौन सा बेटा? एसीटीएच। ये कौन सा हार्मोन है बेटा? एड्रेनल ग्लैंड वाला हार्मोन है। जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड है बेटा, ये हार्मोन रिलीज करती है ना। अब देखो बेटा, फिर आते हैं बेटा किस पे? नॉन ट्रोपिक हार्मोन्स पे। ऐसे हार्मोन बेटा जो नॉन ट्रोपिक हार्मोन्स है, यानी जो दूसरी ग्लैंड को जाके एक्टिवेट नहीं करते हैं, ये खुद काम करते हैं। यस और नो? अब देखो, जीएच। बात करते हैं किसकी? जीएच की। जीएच की फुल फॉर्म होती है क्या? ग्रोथ हार्मोन। बेटा ऐसा हार्मोन जो क्या करता है बेटा? ग्रोथ को स्टार्ट करता है। जैसे एक बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में क्या वो बच्चा ही रहेगा क्या? नहीं बेटा, वो बड़ा होगा, धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर ग्रोथ होना स्टार्ट होगी। तो वो ग्रोथ किसकी वजह से स्टार्ट हो रही है बेटा? इसी ग्रोथ हार्मोन की वजह से स्टार्ट हो रही है। सोमेटोट्रोपिन बोलते हैं मेरा इसको। और एनाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन बेटा, प्रोटीन को काम में लेना, इसी का काम है बेटा। और ग्लूकोज लेवल ऑफ इंक्रीज बताइए, क्या ये क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है? इंक्रीज करता है। यस और नो? क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आपके फूड जो आप खाते हो, इंटेक करते हो, वो क्या डायरेक्टली काम आता है कि हमारी बॉडी में? नहीं आता है बेटा। उससे हमारी बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत सारी चीजें अलग कर ली जाती हैं। इसी चीजों को क्या बोलते हैं बेटा? मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी बोलते हैं। तो देखो बेटा, इसी की वजह से बेटा ग्लूकोज भी यहीं से बनता है। तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है बेटा? हाई हो जाता है। और ग्लूकोज क्या है बेटा? शुगर का टाइप पार्ट है, शुगर ही तो है एक तरीके की। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा? डायबेटोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या? डायबेटोजेनिक इफेक्ट बेटा, है ना। डायबिटीज नहीं कहेंगे बेटा, डायबेटोजेनिक इफेक्ट कहेंगे। याद रहेगी मेरी बात। अब आगे देखो, यानी ग्लूकोज का जो लेवल हाई हो जा रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? डायबेटोजेनिक इफेक्ट कहते हैं बेटा। याद रहेगी मेरी बात। अब देखो बेटा, आगे चलते हैं। आगे देखो, अगर मैं बात करूं बेटा किसकी? ग्रोथ हार्मोन की। तो ग्रोथ हार्मोन देखो, अब देखो दो कंडीशन हो सकती है बेटा। क्या? या तो ग्रोथ हार्मोन बिल्कुल नॉर्मल निकले, ये तो मेन कंडीशन है। इसके अलावा भी दो कंडीशन हो सकती है, ग्रोथ हार्मोन हाई, ग्रोथ हार्मोन लो। ये सुनो, दो कंडीशन इसके अलावा भी हो सकती है। तो अगर वो दो कंडीशन हो जा रही है तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है, उनके बारे में देख लेते हैं बेटा। देखो, अगर ग्रोथ हार्मोन बेटा क्या है? क्या है बेटा? कम हो रहा है,
हाइपोसीक्रेशन हो रहा है बेटा, हाइपर नहीं हाइपोसीक्रेशन। हाइपोसीक्रेशन बोलते हैं कम सीक्रेट होने को, तो क्या होगा बेटा, ड्वार्फिज्म होगा। ड्वार्फिज्म बोले तो इंसान कैसा हो सकता है बेटा, बोना हो सकता है, उसकी बॉडी प्रॉपर विकसित नहीं हो सकती। यस और नो, है ना। हाँ, जिसकी हाइट 5 फीट है वो बेटा बोना नहीं होता है, 1000 बार बताया आपको। क्योंकि बेटा एक क्राइटेरिया डिसाइड होता है हर जगह के हिसाब से, ना 4 फीट के आसपास बोला जाता है। 4 फीट से जो भी ऊपर है बेटा सब क्या है बेटा, नॉर्मल पर्सन है, हेल्दी पर्सन है ना। हाँ, तो ड्वार्फिज्म होगा बेटा अगर ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट होता है तो। अगर इसी केस के अंदर ज्यादा सीक्रेशन हो जाए बेटा, क्या ओवर सीक्रेशन हो जाए इसका, तो क्या होगा, फॉर्म फ्रॉम स्टार्टिंग बेटा, शुरू से ही ज्यादा स्टार्ट होने लग जाए बेटा, व्हेन एडल्ट रीच। बेटा देखो क्या होता है कि इसका सिक्रेशन तो होता है एडल्ट फेज तक, लेकिन आप समझो कि मैं एडल्ट फेज में पहुंच चुका हूं, मेरी हाइट है, लेकिन अगर ये रुकी नहीं रही है बेटा, बढ़ती ही चली जा रही है, तो ले अभी तो मैं मान लो गेट के नीचे होके आता हूँ, लेकिन मैं कभी ऐसा ले एक बार तो नीचे गर्दन झुका के निकल रहा हूँ, उसके बाद में तो मैं आपके मकान के अंदर आ ही नहीं रहा हूँ और बढ़ता चले जा रहा हूँ। लो पोल की नीड ही नहीं है बेटा, मैं यहीं से पकड़ के ले रहा हूँ लाइट को, रोड लाइट को, उसके बाद लो चलता जा रहा हूँ। तो ये चीजें गलत है ना बेटा। तो ये किसकी वजह से हो सकती है बेटा, ओवर सीक्रेशन की वजह से। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो रहा है बेटा, तो इसकी वजह से कौन सी बीमारी होगी बेटा, ये वाली होगी ना। अब आगे देखो, आगे चलो, कहानी क्या कह रही है। कहानी हमें कहाँ लेके चले जाती है बेटा, कहानी हमें उस हार्मोन के पास लेके चली जाती है जिस हार्मोन के बारे में मैंने बताया था कि देखो पहले हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होंगे बेटा, उसके बाद में इनहिबिटरी, उसको रोकने वाले। लेकिन मैंने कहा था कि एक ऐसा हार्मोन होता है जो पहले रोकने वाला निकलता है, उसके बाद में रिलीज करने वाला निकलता है। कहा था ना मैंने कल की क्लास में बेटा। तो वो कौन सा हार्मोन है बेटा, वो हार्मोन है बेटा क्या, प्रोलैक्टिन हार्मोन। याद आई कुछ, देखो बेटा स्टाइमुलेट मेमोरी ग्लैंड, बेटा ये क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड को क्या करता है बेटा, स्टार्ट करता है। यस और नो। अब देखो बेटा सिक्रेशन ऑफ, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, मिल्क का सिक्रेशन स्टार्ट होता है। यस और नो। अरे मूर्ख हो, देखो एक फीमेल है, उसने डिलीवरी की, उसके प्रेगनेंसी के बाद, यस और प्रेगनेंसी के बाद में बेटा बेबी हुआ, और बेबी के होने के बाद में उसने बेबी को फीड कराने के लिए बेटा क्या किया, मिल्क का सिक्रेशन हुआ उसकी बॉडी के अंदर। वो जो मिल्क का सिक्रेशन हो रहा है, वो मिल्क का सिक्रेशन बेटा किसकी वजह से हो रहा है बेटा, इसी हार्मोन की वजह से हो रहा है, जिसका नाम क्या बेटा, उसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। यस और नो। अब देखो क्या बाय बर्थ मिल्क का सिक्रेशन होता है, क्या नहीं होता है ना बेटा। तो उस सिक्रेशन को रोकने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक, हमारी मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है बेटा, उसका नाम क्या बेटा, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरिंग हार्मोन, है ना बेटा। अब देखो बेटा वो क्या करता है बेटा, मिल्क के सिक्रेशन को रोक के रखता है, फिर एक टाइम आता है जब वो क्या करता है बेटा, स्टार्ट कर देता है उसको, है ना। अब देखो बेटा दिस विल बी ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। बेटा लैक्टेशन पीरियड क्या होता है बेटा, लैक्टेशन पीरियड उसको बोलते हैं जब एक मदर अपने बच्चे को मिल्क फीडिंग कराती है, उस टाइम को क्या बोला जाता है बेटा, उसको कहा जाता है बेटा लैक्टेशन पीरियड। याद रहेगी मेरी बात। अब देखो बेटा लैक्टेशन पीरियड, अब देखो मैंने ये क्या बनाया हुआ है, देखो यहाँ पे डायग्राम है, दिख रहा है आपको, देखो बेटा इसको देख लेते हैं क्या कहानी है। एक सेकेंड, इसको मिटा दूं क्या, एक सेकेंड बेटा ना, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये तो इस पे आ जा रहा है ना बेटा। चलो 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 चलो, एक सेकेंड, हम्म ये देखो बेटा, ये है प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेटेड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फीड प्रोड्यूस नेक्स्ट फीड। बेटा क्या बेटा, कब सीक्रेट होता है बेटा, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द टू प्रोड्यूस नेक्स्ट फीड। बेटा जब बच्चे को दूध पिला रही होती है उसके बाद में, और उसके टाइम पे, उसके बाद में, है ना, नेक्स्ट फीडिंग के लिए। अरे ये सुनो, ये बेटा क्या होती है, सेंसरी मसल्स होती है। देखो यहाँ पे, ये यहाँ से, ये मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड से बेटा यहाँ से क्या जा रही है बेटा, ये सेंसरी मसल्स जा रही हैं, सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम द निप्पल्स। बेटा ये कहाँ कहाँ के हो जाती है बेटा, ये जाती है निप्पल्स के थ्रू, ये चले जाती है ना। और ये होती है बेटा प्रोलैक्टिन इन ब्लड, ये ब्लड के अंदर हो जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रोलैक्टिन कब सीक्रेट होता है बेटा, मोर प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेटेड एट अ नाइट। बेटा रात के समय में
क्या होता है बेटा, ये हार्मोन सीक्रेट होता है। अब देखो बेटा कहानी क्या है, मैं आपको बता दूं बेटा, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है बेटा, सप्रेस करता है किसको, ओव्यूलेशन को। जो वापस सुनो ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये सप्रेस किसको करता है बेटा, ओव्यूलेशन को। यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके 14th डे में जो ओवम का सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद में प्रेगनेंसी कंसीव होती है। लेकिन अगर जब तक माँ अपने बच्चे को मिल्क फीडिंग करा रही है तब तक उसकी बॉडी में ओव्यूलेशन होगा ही नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा क्या होगी बेटा, रुक जाएगी। याद रहेगी मेरी बात। लेकिन बेटा ये स्टार्टिंग के 6 महीने तक ही होता है, हर फीमेल में अलग अलग टाइम होता है, लेकिन कम से कम 6 महीने तो ऐसा होगा ही होगा। लेकिन किसी की इसकी श्योरिटी नहीं है बेटा, है ना। कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं जिसमें 1-2 महीने तक ऐसा होता है ना। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए क्या, कि प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से बेटा क्या ओव्यूलेशन क्या हो जाता है बेटा, सप्रेस हो जाता है, रुक जाता है। अब देखो बेटा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो फिर मैंने लिखा बेटा क्या, PIH, प्रोलैक्टेशन इनहिबिटरी हार्मोन बेटा, उसको रोकने वाला हार्मोन। अब देखो प्रेगनेंसी खत्म हो गई है, बच्चे को दूध पिलाने का टाइम भी चला गया है, उसके बाद में क्या मिल्क आता रहता है क्या, नहीं आता ना बेटा, रुक जाता है। तो उसको रोकता कौन है बेटा, प्रोलैक्टेशन इनहिबिटरी हार्मोन बेटा, ओनली हार्मोन विच प्रीडोमिनेटिंग अंडर इनहिबिटरी बेटा कंट्रोल ऑफ ए हाइपोथैलेमस। बेटा इसको कौन कंट्रोल करता है बेटा, हाइपोथैलेमस हमारी कंट्रोल करती है। अब देखो बेटा कल मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, जिसकी वजह से स्किन का टोन बता कैसा होता है बेटा, डार्क टोन होता है। अरे होता है कि नहीं होता है। तो ये जो डार्क टोन होता है बेटा किसकी वजह से होता है बेटा, MSH के नाम की वजह से होता है। ये MSH एक हार्मोन का नाम है बेटा, क्या एक हार्मोन का नाम है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेटा। ऐसा हार्मोन जो क्या करता है बेटा, मेलानोसाइट को क्या करता है बेटा, स्टिमुलेट करता है। और इसका पिगमेंट का नाम क्या बेटा, मेलानिन। ये जो मेलानिन पिगमेंट है बेटा ये क्या करता है, इसकी वजह से ही हमारी जो बॉडी होती है बेटा कैसी दिखती है बेटा, डार्क दिखती है। कैसी दिखती है, डार्क दिखती है। मैंने कहा था जिसकी बॉडी में मेलानिन नाम का पिगमेंट ज्यादा होता है उसकी बॉडी डार्क दिखती है, और उसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर स्किन इन्फेक्शंस कम होते हैं। सनलाइट का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता है। कहा था ना बेटा, जो लोग गोरे होते हैं इनके पास होता ही नहीं है, और उनको स्किन डिजीज होने के खतरे बहुत ज्यादा होते हैं। आप उनको हल्का सा ऐसे कर दो लाल हो जाता है, लेकिन वो इसकी वजह से नहीं होता है, वो क्योंकि ब्लड आसानी से दिख जाता है। समझा कि मेरी बात। लेकिन उनको सनलाइट में भेज दो आप, लड़कियां जब सनलाइट में निकलती है ये ले सनस्क्रीन लगा के जाती है ना, इसीलिए लगा जाती है बेटा, है ना। गांव के लड़के को फर्क नहीं पड़ता, ये ले अपना निकालेगी दांतली और फावड़ी ले कंधे पर रख के चल देगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। अरे ये सुनो, तो ये बेटा स्किन डिजीज को कम कर देता है। कुल मिलाकर हमें ये पता होना चाहिए। अब देखो बेटा आगे चलते हैं, कहानी आगे लेके चलते हैं अपन। एक ग्लैंड होती है बेटा क्या, थायराइड ग्लैंड। अब ये थायराइड ग्लैंड बेटा बहुत ही कॉमन नाम है, आपने बहुत बार सुना होगा बेटा। होती कहाँ है बेटा, ये होती है गले के अंदर। ये देख पा रहे हो आप लाल कलर की, ये वाली यही है बेटा क्या, थायराइड ग्लैंड बेटा। और थायराइड ग्लैंड बेटा इसके पीछे की साइड में 4 डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, डॉट लाइक स्ट्रक्चर होंगे ऐसे पीछे पीछे की साइड है ना, उनको बोलते हैं क्या, पैराथायरॉइड। क्या बोलते हैं बेटा, पैराथायरॉइड। याद रहेगी मेरी बात। थायराइड बेटा एच शेप की होती है बेटा, किस शेप की होती है, एच शेप की होती है। याद रहेगी मेरी बात। ट्रैकिया के जस्ट ऊपर पाई जाती है ना। अब देखो बेटा ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है बेटा, क्या लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, कौन सी, थायराइड ग्लैंड। कहाँ पाई जाती है बेटा, ट्रैकिया के ऊपर पाई जाती है। ट्रैकिया क्या होता है, हमारा जो विंड पाइप है उसको क्या कहा जाता है बेटा, ट्रैकिया कहा जाता है ना। एच शेप की होती है। हाइपोथैलेमस बेटा एक हार्मोन सीक्रेट करता है बेटा, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। वो कहाँ जाता है बेटा, पिट्यूटरी के पास में। और पिट्यूटरी भी क्या करती है बेटा, TSH को सीक्रेट करती है बेटा, कौन सा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये कहाँ जाता है बेटा, थायराइड के पास जाता है। और थायराइड बेटा 2 टाइप के हार्मोन सीक्रेट करता है बेटा, कौन से, T3 और T4। याद रहेगी मेरी बात। अब देखो बेटा आगे चलो। थायराइड के जो हार्मोन है बेटा उसको क्या कहा जाता है बेटा, थायरोक्सिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, थायरोक्सिन कहा जाता है। इसको थायरोसिन प्लस आयोडीन से मिलके ये बना होता है ना। अब देखो बेटा क्या कह रहा हूं मैं, ये थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से ही, क्या बेटा, इस थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से ही
बीएमआर होता है बेटा। बीएमआर क्या होता है बेटा? बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन रहता है बेटा आपकी बॉडी के अंदर। जो आप खाना खाते हो बेटा, ये ठीक से पच पाता है ना, वो किसकी वजह से बेटा? इसी ग्लैंड की वजह से बेटा। याद रहेगी मेरी बात। अब देखो बेटा, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है बेटा इसको क्या कहा जाता है बेटा? कैलोरीजेनिक इफेक्ट कहा जाता है बेटा। ये भी इसी की वजह से होता है। ग्रोथ भी बेटा इसी की वजह से होती है बेटा, मेंटल और फिजिकल। क्या? किसी भी इंसान की मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेटा किस पे डिपेंड करती है? उसकी थायराइड ग्लैंड के ऊपर, है ना। याद रहेगी मेरी बात। देखो बेटा, और जो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल है बेटा, उस वो भी किस पे निर्भर रहती है? ज्यादातर इसी पे, थायराइड ग्लैंड पे निर्भर रहती है। और मैं बात करूं बेटा, देखो आपने पढ़े होंगे क्या, मैंने कहा था बेटा कॉकरोच जो होता है, अरे कोचरोच नहीं, कॉकरोच, है ना। हाँ, ये कॉकरोच जो होता है आपने पढ़ा था बेटा, इसका डेवलपमेंट कैसा होता है? इसका इनडायरेक्ट टाइप का, यानी इसकी बॉडी का जब बच्चा बनता है बेटा तो वो लार्वल फेज में बनता है बेटा। लार्वा, लार्वा से बेटा क्या बनता है बेटा? प्यूपा, प्यूपा से फिर वो एडल्ट बनता है बेटा। तो ये जो लार्वा से एडल्ट बनने की प्रोसेस थी बेटा, इसको क्या कहा जाता था बेटा? मेटामॉर्फोसिस कहा जाता था बेटा। अब ये मेटामॉर्फोसिस बेटा इसी हार्मोन की वजह से हो पाती है। अगर उसकी बॉडी में ये हार्मोन नहीं होगा, मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी। याद रख लेना मेरी बात। क्या? अगर किसी भी कॉकरोच की बॉडी में ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है, मेटामॉर्फोसिस बिल्कुल नहीं होगा। याद रहेगी मेरी बात। वो जैसा का है वैसा ही रहने वाला है। यानी लार्वा को एडल्ट बनने में कौन हेल्प करता है बेटा? यही थायरोक्सिन हार्मोन हेल्प करता है। ओके, चलो आगे। हंसी हो गई मेरे। अगर मैं बात करूं बेटा बीमारियों की, तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से बेटा कौन कौन सी बीमारियां पॉसिबल है? आओ पढ़ लेते हैं बेटा कौन कौन सा। देखो, डेफिशिएंसी, अगर इसकी कमी हो तो उसको बोलते हैं क्या बेटा? हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या बोला जाता है बेटा उसको? हाइपोथायरॉयडिज्म। इसकी कमी को क्या बोला जाता है बेटा? हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, याद रहेगी मेरी बात। देखो बेटा, पहली बीमारी बेटा क्रेटिनिज्म। ये ऐसी बीमारी बेटा जिसके अंदर बच्चों को ठीक से बच्चों का विकास नहीं हो पाता है। देखो बेटा क्या होगा? लो आईक्यू, उनके आईक्यू लेवल क्या होगा बेटा? उनका आईक्यू लेवल कम होगा। उस बच्चे का आईक्यू लेवल कैसा होगा? बिल्कुल कम होगा, जिसको हम मूर्ख कहते हो अपनी भाषा में, है ना बेटा, है ना। अब देखो बेटा, फिजिकल ग्रोथ कैसे बेटा? उसकी फिजिकल ग्रोथ भी ठीक से नहीं हो पाएगी। आप अपना एक बच्चा बाहर रोड पे देखते हो बेटा, जो हल्का सा पागल आपको नजर आता है, या फिर उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर थोड़ा अजीब सा है, और आप उसे हेट करने लगते हो, होता है ना, आपका दिमाग में यार आता है यार क्या है बेटा, उससे हेट मत करो, क्योंकि उसमें उसका कोई दोष नहीं है। उसके अंदर बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है, आपकी साइंस का डिसऑर्डर है आपकी साइंस का दोष है, आपकी ईश्वर का दोष है, उसका कोई दोष नहीं है। अरे यस और नो, जो लोग कहते हैं कि इंसान को ईश्वर ने बनाया तो ईश्वर का दोष है, यस और नो, और बॉडी ने बनाया तो बॉडी का दोष है, साइंस ने बनाया तो साइंस का दोष है, लेकिन उस बच्चे का बिल्कुल दोष नहीं है। आप उसको हेट मत करो, है ना। उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट की नीड है बेटा, है ना। अभी एक केस आया था, क्या, एक बच्चा था जिसका ब्रेन हल्का सा कम काम करता, ज्यादा नहीं बेटा, हल्का सा, है ना, और उसको बोलने में भी हल्की सी तकलीफ है ना, और वो बच्चा क्लास में फेल हो जाता है ना, और स्कूल वालों से सिफारिश की जाती है कि इसको आप पास कर दो, जबकि उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं, उसको ज्यादा मार्क्स की नीड नहीं है बेटा। स्कूल वालों उनको फेल कर देते हैं। अब स्कूल वाले कोई गलती नहीं है, ऐसा उनके पास क्या है बेटा, कोई है ही नहीं प्लान कि वो स्पेशल चाइल्ड को कुछ कर दे, लेकिन उनके ऐसा करने की वजह से बेटा उस बच्चे के दिमाग पहले ही काम नहीं कर रहा है, और उसके दिमाग पे गलत इंपैक्ट पड़ेगा ना। अरे यस और नो। अब वो बच्चा थोड़ा निराश हो जाता है, चुप बैठा रहता है, अपने आप से सोचता है मैं क्या कर रहा हूँ, अपने क्लासमेट आगे निकल जाते हैं। अरे यस और नो। क्यों बेटा? देखो, फेल करना तब जायज है जब बच्चा अपनी गलतियां करके पीछे है, लेकिन उसके पास क्या गलती बेटा, उसका तो ठीक, उसके पास यही कमी है, अरे है कि नहीं। तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल थोड़ी सी ट्रीटमेंट होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा छूट होनी चाहिए। हाँ, अब देखो बेटा, मैं बात करूं बेटा डीप म्यूटिज्म, अंधा, बहरा, गूंगा हो सकता है बेटा, है ना, इसकी वजह से, कमी की वजह से। और नियंटल जॉइंटिस होगा बेटा, यानी बाई बर्थ क्या होगा बेटा, उसके जॉइंटिस होगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं बेटा, 90% बच्चों के ये बीमारी होती है, बाई बर्थ जॉइंटिस होता है। आपके सामने एक मास्टर खड़ा है बेटा, उसको बोला जाता है बेटा क्या, संदीप सर, उसके भी ये डिजीज थी बाई बर्थ, है ना।
तो ये कॉमन डिजीज है, वेरी कॉमन डिजीज, जन्म से पी लिया होना, सुना है ना आपने। हाँ डिलेड प्यूबर्टी बेटा, और प्यूबर्टी बेटा क्या हो जाती है, डिले हो जाती है। अब ये प्यूबर्टी क्या होती है, किस बला का नाम है, अरे बेटा आप एक चैप्टर पढ़ के आए हो, कौन सा, एडोलसेंस पढ़ के आए थे ना। एडोलसेंस के अंदर आपको बताया जाता है कि टीनेज स्टार्ट होती है, टीनेज के बाद में प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी के अंदर बेटा जो हमारे प्राइवेट ऑर्गन्स है बेटा, वहाँ पे हेयर का ग्रोथ होती है, आप रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हो, आपके पास में जैमेट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है ना, ये सारी चीज़ें हैं। एक अपोजिट जेंडर के लिए हमारा अट्रैक्शन बढ़ जाता है ना, तो इसी को क्या कहा जाता है बेटा, प्यूबर्टी कहा जाता है ना। तो बेटा प्यूबर्टी पे क्या होता है कि बेटा ऐसे कंडीशन में डिले हो जाती है ना, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएगी, नहीं रेस्पिरेशन से रिलेटेड उसके पास में प्रॉब्लम होंगी। और उसकी जो जीभ है बेटा कैसी होगी बेटा, थिक होगी, कैसी होगी बेटा, थोड़ी मोटी होगी, और वो हकला के बोलेगा, हकला के अल के हो गया किरण किरण बोलते हैं ना, तो यही बीमारी होती है उसके। आया याद कुछ, देखो बेटा। अब एक और बात है बेटा, क्या, मैक्सियोडेमा। मैक्सियोडेमा क्या होता है बेटा, ज्यादातर फीमेल के अंदर होता है ना, फीमेल एडल्ट के अंदर एक कॉमन होती है। इसके अंदर क्या होगा बेटा, उनकी जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है बेटा बॉडी के अंदर खाने पचने की, वो कम हो जाती है, और बॉडी का जो वेट है बेटा बढ़ने लगता है, क्या, बॉडी का वेट बढ़ने लगता है, और इनफर्टिलिटी आ जाती है, यानी बांझपन आ जाता है, वो जल्दी से बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है, उनके बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाता है यार, ये सुनो। तो वो किसी की कमी से होता है बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। यानी आपको पता चल रहा होगा ये थायरोक्सिन हार्मोन अकेला कितना कीमती है, ये सुनो। हाँ आगे देखो बेटा, हाशीमोटो थायराइड, ये क्या होता है बेटा, देखो ऑटो इम्यून डिजीज होती है बेटा, क्या, ऑटो इम्यून डिजीज बेटा, ऑटो इम्यून मतलब हमारे इम्यून सिस्टम के खुद से करी हुई डिजीज। अब खुद से कैसे करोगे बेटा, सपोज करो आपकी बॉडी के अंदर कोई हार्मोन बन रहा है, आपका इम्यून सिस्टम उसकी कॉपीज बनाने लग जाए बेटा, क्या, उसकी कॉपीज बनाने लग जाए। तो कौन बना रहा है बेटा, इम्यून सिस्टम बना रहा है, गलती किसकी, इम्यून सिस्टम की, इसलिए इसको क्या कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है ऑटो इम्यून डिजीज। क्या कहा जाता है बेटा, ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। अब सर ये ऑटो, देखो बेटा एक बीमारी और होती है, क्या, गोइट्योर होता है ना, गर्दन में स्वेलिंग आ जाती है, वो किसकी वजह से होती है बेटा, आयोडीन की कमी से होती है। पहले के टाइम क्या था बेटा, नमक में और आयोडीन में फर्क होता है ना, नमक एक सॉल्ट होता है, आयोडीन एक अलग से सॉल्ट होता है ना। अब आयोडीन को क्या किया जाता है बेटा, आपके नमक में मिला दिया जाता है ना। अच्छे नमक और बुरे नमक का मतलब यही है बेटा, जिस नमक के अंदर आयोडीन की मात्रा अच्छी है ना, तो वो अच्छा नमक है, और कोई नहीं है बेटा ना। हाँ अब देखो बेटा, इसके बाद में क्या होता है बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ I2O होते हैं, आयोडीन की कमी की वजह से होता है, और आपकी गर्दन में क्या हो जाता है बेटा, स्वेलिंग आ जाती है, गर्दन में सोजन आ जाता है। अब देखो बेटा एक होता है बेटा क्या, पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड क्या होती है बेटा, देखो ये क्या करती है बेटा, मेलाटोनिन नाम का पिगमेंट रिलीज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, आपकी जो बायोलॉजिकल साइकिल है बेटा वो मेंटेन होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। अब देखो बेटा, जैसे आप अलार्म लगाओ बेटा, आपकी सुबह 6:43 पे उठने का, आप लगाओ अलार्म, और आप 10-15 दिन 21 दिन बोला जाता है ना कि आप उस अलार्म से उठना स्टार्ट कर दो, उठ के बैठ जाओ बस, मैं वादा करता हूं आपसे 22वें दिन आप बिना अलार्म सो जाओ बेटा। और ऐसा होगा या तो आपकी नींद पहले ही खुल जाएगी, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि फिक्स 6:21 पे आपकी, या फिर 43 मिनट पे, जो भी होगा, जो आपने अलार्म सेट किया होगा उस टाइम पे नींद खुलेगी, और ये होगा बेटा, मेरे साथ बहुत बार हुआ है ना। तो ये किसकी वजह से होता है बेटा, इसकी वजह से होता है। इसको क्या कहते हैं बेटा, स्लीप साइकिल या फिर वेक साइकिल भी कहा जाता है। कौन मेंटेन करता है बेटा, यही मेंटेन करता है मेलाटोनिन नाम का पिगमेंट, है ना। ये कौन रिलीज करता है बेटा, पीनियल ग्लैंड करती है। अब ये पीनियल ग्लैंड होती कहाँ पे है प्रेजेंट, देखो बेटा ये दिख रहा है आपको, ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रही है बेटा, है ना, ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड दिख रही है बेटा, नीचे को जाने वाली दिख रही है ना। तो देखो ये है छोटा सा पार्ट, ये है ना, यही है बेटा क्या, पीनियल ग्लैंड, इसी को बोला जाता है क्या, पीनियल ग्लैंड। याद रहेगी मेरी बात। अब देखो बेटा एक और छोटी सी बात इसके बारे में, जैसे आपने डिफेंस पिगमेंटेशन का एक वर्ड है, देखो क्या होता है कि जो विंटर के दिन होते हैं बेटा, उसमें दिन जो होते हैं बेटा छोटे होते हैं, और जो समर गर्मियों के दिन होते हैं बेटा क्या, उसमें दिन बड़े होते हैं, ये सुनो। अब देखो बेटा,
तो अब समर के दिन में बेटा नाइट कैसे होगी बेटा, छोटी होगी। अरे गर्मियों में नाइट छोटी होती है ना रात, और दिन बहुत बड़े होते हैं, निकलते ही नहीं है। और जबकि सर्दियों में दिन रात कैसे होती है बेटा, बहुत बड़ी होती है। इसलिए बेटा क्या करते, इसमें देखो मेलाटोनिन नाम का पिगमेंट, मेलाटोनिन नाम का पिगमेंट बेटा गर्मियों में कैसा होता है बेटा, बहुत ही कम होता है, लेकिन सर्दियों में बहुत ज्यादा होता है। इसलिए सर्दियों में रात बड़ी होती है तो जानवर बेटा क्या नहीं करते हैं बेटा, ब्रीडिंग नहीं करते हैं। ब्रीडिंग को क्या करते हैं बेटा, ब्रीडिंग से बचते हैं, क्योंकि ब्रीडिंग रात को करते हैं वो, और रात को अगर जंगल में शेर आया या फिर उससे कोई बड़ा जानवर आया उनको खा गया तो, उनके बच्चे को खा गया तो, ये सुनो, इसलिए कहा जाता है ना कि ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, तो वो सीजन इसी की वजह से चलता है बेटा। यही उसको कौन करता है बेटा, मेंटेन, यही बायोलॉजिकल साइकिल मेंटेन करती है, या फिर बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जा सकता है इसको। याद रहेगी मेरी बात। आज के लिए बस इतना ही बेटा, कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, और आपके लिए एक सरप्राइज लेके आने वाला हूं मैं। हो सकता है सैटरडे को मिल जाए, संडे को मिल जाए। बने रहिएगा लर्न बाय विद संदीप के साथ में, है ना। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लर्न बाय विद संदीप, है ना। और आज ही मेरे 20,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हुए हैं, आप सभी के प्यार, दुआ और आशीर्वाद के साथ। और ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ने के लिए बने रहिए मेरे साथ। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपका क्वेश्चन है कमेंट करके चले जाइए। अगली वीडियो में मिलते हैं उसके सॉल्यूशन के साथ।